राधे राधे सभी को। राधे अष्टमी सेलिब्रेशन कैसे करें वो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे किया। मैंने रात को ही पूरी तैयारी करके रख दी थी, क्योंकि मैंने सुबह 4 बजे अपने राधा रानी का अभिषेक किया था। ये पंचामृत है, ये 5 फल हैं और एक ये नारियल फल है। वो कटोरी में गंगा जल है, जहाँ पर भी हम बैठ के करेंगे पहले गंगा जल छिड़क लेंगे। और मैंने अपने लड्डू को एक परात में विराजित किया और उनको कहा कि आपके विग्रह में मैंने राधा रानी का स्वरूप धारण करवा के फिर मैंने इनको एक माला धारण करवाई, क्योंकि हम मेरा माला के नहीं करते हैं। तो पहले मैंने दूध से अभिषेक किया अपने किशोरी जी का। दूध से अभिषेक करके ही जस्ट लाइक अभी हम दूध से अभिषेक कर रहे हैं, तो हमें बात नहीं करनी है, हमें अपने मन के अंदर मंत्र उच्चारण करना है। राधा 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 का कर सकते हैं, या ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। बहुत सारे मंत्र हैं जो आपका अपना मूल मंत्र है, आप उसका अभिषेक करते हुए जाप करते रहें। कॉन्टिन्यूसली आपका जाप होता रहना चाहिए। फिर हमने दूध के बाद दही से अभिषेक किया हमने अभिषेक ऐसे ही नहीं किया कि कटोरी से हमने डायरेक्ट डाल। हमने अभिषेक करने के लिए 5 मुखी ये शंख रखा हुआ है हमने लड्डू का, हम उसी से हमेशा इनका करते हैं। और हमने जो भी मतलब सामान लिया पंचामृत का, हर एक पंचामृत के उसमें दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, इन सब के अंदर मैंने तुलसी का पत्ता डाला है। और इस परात पे भी अपने ठाकुराइन को विराजित करने से पहले मैंने इस पर तुलसी का पत्ता धारण करवा दिया था, ताकि मेरी ठाकुराइन इस विग्रह में समाहित हो जाए। और मैं आज उनकी सेवा बिल्कुल राधा रानी के उसमें ही करूँगी, क्योंकि आज मेरी राधा रानी है। और शहद मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शहद लेने से मतलब ज़्यादा उनको कष्ट होगा, तो मैंने मीठा पानी ले लिया था। तो मैंने मीठा पानी बना लिया था, तो मैंने मीठे पानी से अभिषेक किया अपने ठाकुराइन का, लाडो रानी का। तो मैंने फिर मीठे पानी से अभिषेक करके फिर हम आएंगे घी पर। हमने फिर घी से अभिषेक किया, ये घी से अभिषेक हो रहा है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, या राधा 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 राधा, आप ऐसे मंत्र का उच्चारण करते रहें और पूरे दिन इस मंत्र का उच्चारण करें, बहुत अच्छा है। फिर हमने गंगा जल से इनको स्नान कराया। गंगा जल से स्नान कराने के बाद जैसे गंगा जल से ये होता है कि बिल्कुल सही हो जाता है। हमने शंख से ही मैं डेली स्नान कराती हूँ, मैं तब भी डेली शंख से ही स्नान कराती हूँ इनको। तो और सब आप लोगों की चॉइस है, पर डायरेक्ट डालना आपके ऊपर कोई डायरेक्ट डाल दे ऐसे, तो आपको भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए मैं शंख से उनको स्नान कराती हूँ, ये मेरा भाव है उनके लिए। फिर हमने इसका स्नान कराने के बाद इनको जो ये माला धारण कराई थी, गंगा जल से स्नान कराने के बाद हमने वो माला उतार दी है, और वो थाली भी पंचामृत की अलग रख दी है। फिर हमने दूसरी थाली ली, दूसरी थाली में हमने नॉर्मल जल था हमारा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया था। उससे हमने अपने लाला को स्नान कराया, कि मतलब जो भी पंचामृत का कुछ रह रहा होगा तो वो हट जाएगा साफ़ जल से स्नान करने के बाद। फिर हमने कराया 5 फलों से स्नान। 5 फल से स्नान कराया हमने इस तरह से। 5 फल एक हमें छन्नी में रखने हैं और ऐसे गोल 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 अपने कलश से उस पर फलों पर गिरना है, और उससे छनकर हमारे लड्डू का अभिषेक हो जाएगा। हमने अभिषेक करने के बाद 5 फलों का, फिर हमने नारियल का अभिषेक किया था, नारियल फल का। मैंने नारियल का अलग से ही निकाल लिया था, क्योंकि वो उसमें ही कर दिया था। फिर हमने फूलों से अभिषेक किया अपने लड्डू बाबू का। फूलों से अभिषेक करने के आपकी मर्ज़ी है, आप पूरा वैसे फूल ला सकते हो तो वो ले आओ। हमारे घर पे ये फूल होते हैं सारे,
तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर पर जो फूल होता है उन्हीं से ही अभिषेक करूं। तो मैंने अपने घर पर जो हम पौधे उगाते हैं, हम लड्डू के लिए, श्रृंगार के लिए लाते हैं, वहीं से वही लिए। और ये जो रेड कलर की ड्रेस देखी थी आपने अभी, ये वाली ड्रेस, ये मेरी राधा रानी आज इस ड्रेस में तैयार होंगी। मैंने लड्डू का तैयार कर दिया, कानों में मैंने पहना दिए थे, तक उनको कमरबंद मैंने पहना दिया। अब ये हार पहनाऊँगी मैं। और ये केश सेवा जो आप देख रहे हैं, ये पूरी, ये मैंने रात को ही करके रख दी थी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि आप केश सेवा करो। केश सेवा करने के बाद फिर मैंने अपने ठाकुराइन को नथ पहनाई। यहाँ पर देखो, ये दिख रही है आपको, नथ है, नथ जा रही है ये चैन वाली, ये मैंने नथ पहनाई अपने ठाकुराइन को। फिर मैंने गजरा धारण करवाया, ये ऐसे मैंने गजरा लगा दिया और इसके ऊपर मैं चुन्नी रख दूँगी आराम से। चुन्नी रखने के बाद फिर एक साइड से गजरा मैं आगे कर दूँगी और इसको मेरे को थोड़ा सेट करना है। तो सेट करने के बाद हम फाइनल लुक देखेंगे कि कैसा आता है। ये मैंने पूरा सेट कर दिया, फाइनल लुक है मेरी ठाकुराइन का। ये मेरी ठाकुराइन है आज, ये बहुत सुंदर लग रही थी, नज़र ना लगे इनको, मेरी तो इन पर से हाथ नज़र ही नहीं उतर रही थी, मतलब मैं इनको निहारी ही जा रही थी कॉन्टीन्यूसली। बलिहार इतने सुंदर लग रही थी। फिर मैंने इनको बैठाया, विराजमान किया इनके वहाँ पे। फिर मैंने पुष्प इनको अर्पित किए। अभी हमें कमल मिला नहीं था, क्योंकि कहीं पर भी कल लेने गई थी मैं, तो कहीं पर भी मिला नहीं मुझे, तो इसीलिए नहीं हो पाया था। तो मैंने कमल अभी नहीं इनको अर्पित किया, पर हाँ करूँगी ज़रूर, लेकर आऊँगी। फिर मैंने इनको मोर पंख से किया इनको। फिर मैंने शीशा दिखाया था, फिर इनको दर्पण दिखाया मैंने, वो मैंने वीडियो में नहीं लिया सब कुछ। फिर मैंने इनके लिए ये तैयारी करी थी, ये सब मैंने रखा। फिर इनको विराजमान करके मैंने फिर आरती करी। आरती में हमने चला दी थी आरती इनकी, ठाकुराइन जी की, तो वही चल रही थी ठाकुराइन जी की आरती, क्योंकि इसमें मैंने अपने ठाकुराइन, क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मेरी मम्मी ने सब कुछ किया है। फिर हमने अपने ठाकुराइन की आरती करी, सब कुछ करा। और ये जो आप हाथ पर पुष्प देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इनको पुष्प दिया, क्योंकि वहाँ पर लड्डू गोपाल का लड्डू था और राधा रानी के हाथ में पुष्प होता है, तो मैंने पुष्प दिया। हाथों पर वो बिंदी लगाते हैं एज अ अंगूठी के रूप में, मैंने उनको वहाँ पे बिंदी लगा दी, और दूसरे हाथ पर भी मैंने बिंदी लगा रखी। और ये मैंने उनको भोग दिया था, ये मिठाई है, ये सब मिठाइयों का मैंने उनको भोग लगाया। और जो कल मैंने 16 श्रृंगार इनको अर्पित किए थे, वो मैंने इनके सामने रख दिए हैं, क्योंकि हमने कल अर्पित किए थे, तो वो इनको मैंने आज भी वही अर्पित कर दिए उनके सामने, उनके चरण कमलों में। फिर मैं इनको इसको फिर मैंने साइड में रख दिया था ले जा कर के, क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत भरा भरा हो जाता। मैंने थोड़ी देर बाद वो हटा दिए थे वहाँ से। फिर मैंने अपनी ठाकुराइन की वीडियो बनाई और इनको मैंने दिखाया था कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं आज। फिर मैंने इनको झूले पर विराजमान कर दिया था, क्योंकि अब हम झूलन सेवा भी देंगे इनको। मेरी लाली का जन्मोत्सव है, जैसे मैंने अपने लाला का जन्मोत्सव बनाया, मैंने उससे भी अच्छा अपनी लाली का, किशोरी का, सुकुमारी, मेरी छोटी सी राधा रानी, इनका जन्मोत्सव बहुत उत्साह से बनाया है। फिर मैंने इनको ये सब करने के बाद फिर ये मैंने लास्ट में
कमल मंगवा लिया था, ले आई थी मैं जाके, वो मैंने इनको कमल अर्पित कर दिया। इनके चरण कमलों में श्री राधा रानी सबके जीवन में खुशियाँ प्रदान करें, किसी को भी किसी चीज़ की कमी ना हो, सब पर इनका आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। और आज के दिन आप पूरा दिन अगर आप जाप करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। मैंने तो पूरा दिन जाप किया था राधा रानी के नाम का। और नए भी करते हैं तो होता है, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है तो हम इतना नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में, तो हमें क्या है कि थोड़ा सा होता है कि नहीं होता है हमसे, पर हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें दूसरों की निंदा करनी छोड़नी पड़ेगी। जो हमारे मन में विचार आता है कॉन्टिन्यूसली, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। बार बार हमें राधा नाम पर अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी हम राधा रानी के नाम में या उनकी जो चरण सेवा है हमें वो प्राप्त हो सकती है। और ये जो आप 16 श्रृंगार देख रहे हैं, ये मैं कल 16 विवाहित स्त्रियों को प्रदान करूँगी, उनको प्रसादी के रूप में दूँगी मैं, क्योंकि ये मेरा मानना है, क्योंकि ये हमने 16 श्रृंगार अर्पित करे हैं अपनी राधा रानी, तो हम ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। मेरा मानना है कि मैं, क्योंकि देना उन्हें चाहिए जिनके मन में श्रद्धा हो, सिर्फ उन्हें ही दे जो इनके मतलब इनकी नज़र जिन सामानों पर पड़ गई वो उस सामान को यूज़ कर ले। ये ना हो कि आपने किसी को दिया और वो ऐसे ही इधर उधर फेंक रहे हैं, नहीं, ऐसे किसी को मत देना, नहीं तो आपको और ज़्यादा बुरा लगेगा। क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि मेरी राधा रानी के कोई सामान या लड्डू का भी सामान कोई अगर भोग भी कोई नहीं पाता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं ऐसे किसी को भी नहीं देती हूँ कि ऐसे ही मैंने बांटने के लिए बांट दिया। मैं सिर्फ उन्हें देती हूँ जो इन चीज़ों की जिनको ज़रूरत है और जो इस्तेमाल करते हैं। और मैं ऐसे अपने यहाँ पर बहुत लोगों को जानती हूँ तो मैं उनको अर्पित करूँगी। ऐसे मैं इस प्रसादी को सब में बांट दूँगी। इनका आशीर्वाद सब पर, इनका आशीर्वाद जाएगा, हम पर भी इनका आशीर्वाद बना रहेगा। और क्या चाहिए हमें अपने जीवन में? अपना जीवन तो हमने वैसे भी इनके चरण कमलों में, इनकी सेवा में अर्पित कर दिया। और ये तो मेरी मेरा सौभाग्य है कि मैं इनको राधा रानी के रूप में तैयार कर पाऊँ, वरना हम होते कौन हैं? हम कुछ मनुष्य हैं कि हम राधा रानी को तैयार करें? नहीं, जब तक इनकी इच्छा नहीं होती इनको कोई तैयार नहीं कर सकता। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोची थी कि मैं इनको राधा रानी के रूप में तैयार करूं, मेरे को राधा रानी के रूप में इनको तैयार करना है, पर मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि राधा रानी ही नहीं चाह रही थी अभी कि मैं इनको तैयार करूं राधा अष्टमी से पहले। और ये जो आप ड्रेस देख रही हैं राधा अष्टमी की, मैंने सिर्फ 2-3 घंटों में बनाकर तैयार करी है। एक दिन पहले सप्तमी वाले दिन बनाई है मैंने इनकी ये ड्रेस पूरी। और ये कपड़े की कभी हाँ हो रही थी, कभी ना हो रही थी, कभी हाँ हो रही थी। इसकी कहानी मैं आपको कभी और बताऊँगी। ये इस ड्रेस की नेक्स्ट वीडियो आपको इस ड्रेस की ही मिलेगी कि इस ड्रेस की क्या चीज़ है। इनकी बहुत लीला रही है इस ड्रेस के लिए, इन्होंने बहुत वो की है, बनवानी है नहीं बनवानी है। तो हमने इनको झूलन सेवा करी राधा अष्टमी पर। हमने अपने मन से, अपने दिल में राधा रानी की आज अपने मन से सेवा करी, इतना मन भाव रखा कि, और मेरी सच बता रही हूँ, मैंने सब कुछ करने के बाद मेरा 6 बजे तक सारा काम निपट गया था। राधा रानी की आरती ये सब, फिर मैंने उनको दूध भी अर्पित कर दिया था सुबह का, जो मैं डेली देती हूँ। ये मेरा रूटीन है, अपने लड्डू को भी और अपनी राधा रानी मैं दूध देती हूँ सुबह स्नान कराने से पहले और स्नान कराने के बाद, दोनों टाइम। ये फिर मैंने कमल अर्पित कर दिया था, आपको बताया था, वही वीडियो है कि
कमल अर्पित हुआ है उनके चरण कमलों में। करने के बाद फिर जो कलश स्थापित किया तो वो कलश लिया और ऊपर जाकर के किसी पौधे में मैंने वो कलश का जो जल था वो अर्पित कर दिया। इस तरह से मैंने अपनी राधा अष्टमी सेलिब्रेशन करी है। सभी को राधे राधे। राधा रानी का आशीर्वाद सदा सभी पर बना रहे।